नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर देवानंद कुमावत साहब उपस्थित हैं, जो कि बीकानेर से प्रधान हैं और आप मनोचिकित्सा विज्ञान साइकेट्री में पिछले अनेकों वर्षों से अपनी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। स्वागत है सर आपका, वेलकम। और साइकेट्री यानी कि मनोचिकित्सा विज्ञान एक ऐसी ब्रांच है जिसकी ज़रूरत आज लगभग हर व्यक्ति को पड़ने लगी है। साइकेट्री मानसिक जगत के उन अनछुए पहलुओं को स्पर्श करती है जिनके बारे में व्यक्ति चर्चा करने से कतराता है, जिनके बारे में व्यक्ति किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता। तो ऐसी स्थिति में साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक एक बहुत बड़ी वरदान के रूप में सामने आते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर, आपकी सेवाओं को नमन करता हूं और आप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। यदि हम डॉक्टर्स की बात करें तो अमेरिका जैसे विकसित शहर में, विकसित देश में हर वर्ष 400 से अधिक डॉक्टर्स सुसाइड कर लेते हैं। ये एक अति चिंताजनक आंकड़ा है। भारत की स्थिति भी अति चिंताजनक चल रही है। साइकेट्री ऐसी चिंताजनक स्थिति को सॉल्व करने के लिए एक वरदान बन सकती है, संजीवनी बन सकती है। मैं आदरणीय डॉक्टर कुमार सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे अपने अनुभव को साझा करें और बताएं कि किस प्रकार से ये ब्रांच आने वाले समय में व्यक्तियों को तनाव से निजात दिलाते हुए वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ उनको अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती रहेगी। आदरणीय कुमार सर। जी सर, थैंक यू सर, आपका धन्यवाद। मैं डॉक्टर देवानंद कुमार, मनोरोग विशेषज्ञ। आज के परिवेश में जैसे सर ने बताया, और फैक्ट है ये कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस तरफ हम जा रहे हैं, हमेशा भाग दौड़ की ज़िंदगी, खुद के मेंटल बैलेंस को न बना के चलना एक हमारी बहुत बड़ी एक दुविधा है। एक सर ने बताया, फैक्ट भी है कि स्टिग्मा, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमें कोई घबराहट होती है, बेचैनी होती है, या किसी तरह से कोई दिमाग में विचार चलते रहते हैं, अनचाहे विचार चलते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम मनोरोग चिकित्सक को दिखाने से घबराते हैं कि मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। ये सबसे बड़ा स्टिग्मा है। आप जितनी जल्दी मनोरोग विशेषज्ञ से आप जाएंगे, अपनी मन की बात रखेंगे, चाहे कैसे भी विचार हो, उदासी के हो, घबराहट के हो, बेचैनी के हो, या किसी तरह के सुसाइडल टेंडेंसी हो। इवन मैं तो कहता हूँ सुसाइडल टेंडेंसी अलग है, सुसाइडल थॉट्स आने भी एक बहुत सीरियस मैटर है, जिसको कंसिडर किया जाए। तो उसमें हम यदि कंसल्ट करते हैं किसी भी मनोरोग चिकित्सक से, तो वो आपको सही दिशा में सही रास्ता दिखा सकता है, आपको सही थॉट। एक्चुअली साइकेट्री एक थॉट प्रोसेस है, थॉट डिसऑर्डर है। थॉट में हमारे जो गलत हम सोच रहे हैं उसको सही तरीके से सोचें हम, ताकि वो हमें गाइड करें और हम सही सोच से सोचें तो हम सही तरीके से हमारे विचार आएँ, ताकि अनचाहे विचार ना आए। हम हमारे कार्य क्षेत्र में, हम हमारे वर्क फील्ड में सही तरीके से काम करें, सही तरीके से हम परफॉर्म करें। और मैं तो कहता हूँ कि साइकेट्री का मतलब आप संतुष्टि रखिए हर जगह, किसी भी फील्ड में हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप संतुष्टि रखिए। किसी भी तरह की भागदौड़ की ज़िंदगी मत रखिए, बहुत ज़्यादा और एक्सपेक्टेशन ना रखें किसी से भी। आप जितने संतुष्ट रहेंगे, जितने बैलेंस आपकी डाइट रहेगी, किसी तरह का कोई नशा नहीं होना चाहिए। नशा होने से मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है, आदमी की इनिबिशन ऑफ आइडियाज़ हो जाते हैं, आदमी नशा करके वो चीज़ कर जाता है जो वो सोच नहीं सकता। इसलिए आप अपने बैलेंस थॉट रखें। किसी भी तरीके से आपके विचारों में आपको लगता है कि मेरे ये अनवांटेड थॉट हैं, जो मेरे खुद के नहीं है, जो बार बार आ रहे हैं, तो आपको मनोरोग चिकित्सक से मिले। घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना, मनचाहे अनचाहे विचार बार बार आना, सुसाइडल थॉट, आइडिया, टेंडेंसी, इवन सुसाइडल अटेम्प्ट भी एक बहुत सीरियस मैटर है। तो आप किसी से भी अच्छे मनोरोग चिकित्सक से संपर्क करके अपनी व्यथा बता सकते हैं। और आज सर ने मुझे मौका दिया आपके सामने 2 शब्द कहने के लिए, और आप अपने विचारों को सही तरीके से सोचें ताकि आपकी बैलेंस लाइफ हो। क्योंकि ज़िंदगी में आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अल्टीमेटली आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी, अल्टीमेटली आपको शुगर हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल सारा कुछ गड़बड़ जाएगा। इसलिए बैलेंस अपने आइडिया रखें, बैलेंस डाइट रखें और अच्छे विचार रखें। और अल्टीमेट लास्ट आपका स्लीप का आपका बैलेंस होना चाहिए। स्लीप आपकी अच्छी स्लीप होती है, वो अच्छे वर्क के लिए ज़रूरी होती है, जिसके लिए हमारा अलग टॉपिक है, कभी सर के पास बैठेंगे बात करेंगे। जो स्लीप का एक अलग टॉपिक होता है कि आप अच्छी नींद आती है तो आगे के विचार भी सुबह फ्रेश अच्छे महसूस करते हैं। धन्यवाद।
थैंक यू सर। सर, कोटा शिक्षा की काशी कहा जाता है। आप खास कोई संदेश देना चाहेंगे कोचिंग छात्रों के लिए इस वीडियो के माध्यम से? सर, कोचिंग के छात्रों के लिए मैं सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को बोलूँगा, बच्चे को आप समझें, बच्चे के विचारों को समझें, बच्चों को प्रेशराइज ना करें, बच्चे का इंटरेस्ट कितना है, बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, आप बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से काम कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आते हैं, उनका इंटरेस्ट होता नहीं, साल 2 साल वो कोचिंग में करते हैं, फिर डिमोटिवेट होकर वो वापस चले जाते हैं। आप प्लान ए, प्लान बी और मैं कहता हूँ प्लान सी भी रखना चाहिए कि बच्चे का यदि सिलेक्शन नहीं होता है, बच्चे को मोटिवेट करिए। बच्चे को जितना मोटिवेट करेंगे तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। आप ये ना कहें आपको 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। हम देखते हैं कि नीट जेईई के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इतने बढ़ने के बाद में उसको इस भीड़ को देख के बच्चों को लगता है क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन उस चीज़ को बच्चे को अच्छी तरह बैठ के बात करें, बच्चे के विचारों को समझें और बच्चे को मोटिवेट करें, बच्चे की क्षमता को पहचानें। और यदि बच्चे को लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है तो बच्चे अच्छे साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग है या हल्का फुल्का कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट में कोई ऐसा नहीं है कि एक स्टिग्मा और होता है कि मेडिसिन ले लेंगे तो हमें इसी आदत पड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिसिन टेपर डाउन होती हैं, धीरे धीरे बंद हो जाती है, लेकिन वो जो आपस जो साइकिल विशेष साइकिल चला है विचारों का बच्चों में, वो रुक जाता है, बच्चा स्टेबल हो जाता है। कई बच्चे ऐसे हैं, जहाँ मेरा बच्चा भी यहाँ पे कोचिंग करता है, उसके दोस्त हैं, कईयों को मैं काउंसलिंग करता हूँ, कईयों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिसिन भी अवेलेबल करवाता हूँ और वो अच्छे चल रहे हैं। वो कहते हैं अंकल हमारे बहुत अच्छा आराम हो गया। और बाकी बच्चों को भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा, आप अपने विचारों को अपने माँ बाप के साथ में शेयर करें, किसी तरह की गलत संगति में ना जाए, किसी तरह की गलत आदतों में ना जाए। आपके घर वालों ने पेरेंट्स से यहाँ पे भेजा है पढ़ने के लिए, तो आप केवल पढ़ाई कीजिए, फोकस पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी जानकारी कोटा कोचिंग के छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए दी। और मैं इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर देवानंद कुमावत साहब को अपनी पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल डॉक्टर भी भेंट करना चाहता हूँ कि ये पुस्तक भी आप पढ़िएगा और बताइएगा कि मैं कितने अपने लक्ष्य में कितना सफल हो सका हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन थैंक यू।